जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में फिर से आप सबों का दिलों और जान से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से जो एकदम बहुत ही जटिल सब्जेक्ट है जिसको बोलता है फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, उसको किस तरह से आप कवर करेंगे। हम लोग अगले वीडियो में तो हम लोग देख लिए क्या कैसे कैसे आते हैं, कितना नंबर आते हैं ऑब्जेक्टिव और कितना नंबर शॉर्ट और कितना लॉन्ग, ये सब तो देख लिए। आप किस तरह से हमको एग्ज़ाम का तैयारी होना चाहिए, तो इसी को देखते हुए हम आप लोगों के लिए 8 सेशन सेट चला रहे हैं, जो कि 8 सेशन में अगर आप वीडियो ही खाली देख लेते हैं तो पक्का आपको 70 में से नहीं कुछ तो 65 क्वेश्चन ऐसा होगा कि मेरे वीडियो से पढ़ाया हुआ से आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम पहली बात बता देते हैं आप लोगों को, एमजेसी या तो एमआईसी या तो एमडीसी जिसका भी फिलॉसफी, एमजेसी या तो एमआईसी या तो एमडीसी जिसका भी फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र हो उनके लिए ये वीडियो है, और दर्शन शास्त्र हो उनके लिए ये वीडियो है, ऑल स्टूडेंट के लिए। तो अब देखिए सेट में आपका सबका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों के लिए तर्कशास्त्र, क्योंकि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को पहले हमको जानना होगा। अगर नहीं भी कोई बच्चा अगर नहीं भी पढ़ा है तो उसको भी उस लेवल से लेकर चलना है कि जो पहले बच्चा नहीं भी जानता है उसको भी किस तरह से नंबर लाया जा सकता है, वो भी किस तरह पढ़ करके वो भी बेनिफिट उठा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है तर्क तर्क को परिभाषित करें, यानी बोल रहा है तर्क शास्त्र को परिभाषित करें। तो जैसे कि पहले तो देख लेते हैं। जैसे तर्क शास्त्र को अंग्रेजी भाषा में लॉजिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिक कहते हैं। उसके लॉजिक कहते हैं। और लॉजिक शब्द यूनानी भाषा के लोगोस शब्द से लिया गया है, जिसका मूल्य अर्थ है शब्द या विचार। जिसका मूल्य अर्थ है शब्द या विचार। अतः व्युत्पत्ति के आधार पर, क्या बोल रहा है? अतः व्युत्पत्ति के आधार पर तर्कशास्त्र भाषा में प्रकट क्या हुआ विचार या शब्द है। मतलब बोल रहा है तर्कशास्त्र, अगर कोई भी किसी के बारे में अगर तर्क हमको करना है तो किस तरह से करेंगे। पहला बात तो तर्कशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में क्या कहता है? लॉजिक कहता है। ये टू द पॉइंट हुआ। इसको अगर जैसे आपको ये याद रहेगा तर्कशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? लॉजिक। अगर ये आपको याद रहेगा तो आपका एक पैराग्राफ आपको याद हो जाएगा। आराम से आप लिख दीजिएगा। फिर दूसरा शब्द में बोल रहा है लॉजिक। लॉजिक शब्द यूनानी भाषा के लोगोस शब्द से लिया है। क्या बोल रहे हैं? यूनानी भाषा के लोगोस शब्द। ये जो लॉजिक है ये कहाँ से लिया है? यूनानी भाषा के लोगोस शब्द से लिया गया है, और जिसका मूल्य अर्थ है विचार या शब्द। उसके बाद अतः व्युत्पत्ति के आधार पर तर्कशास्त्र भाषा में प्रकट किया हुआ विचार या शब्द है। जो इसको भाषा में प्रकट किया जाता है उसको शब्द या विचार कहता है। उसके बाद बोलता है विचार एक मानसिक प्रक्रिया। विचार जो है ना, किसी के साथ अगर वार्तालाप करते हैं तो वो क्या होता है? विचार ही होता है। एक मन से सोचते हैं, उसी मानसिक बोलता है उसको। उसके बाद ये मानसिक से प्रक्रिया हम जो किए हैं इसी को तो विचार कहते हैं। किसी से बात अगर करते हैं तो अच्छे से तरह से करते हैं तो उसी को कहता है मानसिक प्रक्रिया। उसके बाद जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को ही तर्कशास्त्र कहते हैं। अब मान लीजिए किसी के साथ अगर बात किए आप तो उसके साथ कुछ तो आपको नॉलेज मिला ही होगा। ऐसा बात तो नहीं है कि नॉलेज नहीं मिला होगा। या तो आपको बैड न्यूज़ मिल सकता है या तो गुड न्यूज़। कुछ भी नॉलेज के थ्रू में गुड या बैड ही मिलेगा आपको, या तो अच्छा या बुरा। तो वही बोल रहा है। उसके बाद अनुसंधान करता है। उन नियमों का क्या करता है? अनुसंधान करता है। उसके बाद जिसके माध्यम से विचार की प्रक्रिया चलते हैं, मतलब उसी के सोचने की क्षमता के जो विचार चलता है। उसके बाद बोल रहा है मील के अनुसार। अब यहाँ पे आपका तर्कशास्त्र की डिफिनेशन खत्म हो गया। आपको फिर से एक बार देख लेते हैं। तर्कशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में लॉजिक कहते हैं। लॉजिक शब्द यूनानी भाषा के लोगोस शब्द से लिया गया है, जिसका मूल्य अर्थ या विचार क्या है? शब्द या विचार। अतः व्युत्पत्ति के आधार पर तर्कशास्त्र भाषा में प्रकट क्या हुआ विचार या शब्द है। विचार एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार तर्कशास्त्र उन नियमों का अनुसंधान करता है जिसके माध्यम से विचार की प्रक्रिया चलती है। क्या बोल रहा है? जिसके माध्यम से विचार की प्रक्रिया चलता है उसे ही तर्कशास्त्र कहते हैं।
अब देखते हैं एक वैज्ञानिक है, क्या है, मिल के अनुसार, एक ये क्या है, वैज्ञानिक का नाम है, क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। उसके बाद देखते हैं मिल के अनुसार, जैसे कि देखेंगे मिल के अनुसार, तर्कशास्त्र ऐसी बौद्धिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है जिसके प्रमाण के आकलन में उपयोगी होती है। क्या बोलता है, मान लो किसी के प्रमाण, मतलब किसी को प्रैक्टिकल करके दिखाता है, वही तो प्रमाण होता है, प्रमाण के आकलन में उपयोगी होता है। और यह ज्ञान सत्य से उस सत्य की ओर बढ़ता है। मतलब ये जो मिल के अनुसार, मिल्क कहते हैं कि हम जो सिद्धांत दिए हैं वो सिद्धांत सत्य से वो सत्य की ओर जाएगा। उसके बाद साथ साथ उन सभी बौद्धिक क्रियाओं पर विचार करता है जिसके माध्यम जिस करता है जो उनके सहायक होते हैं। क्या होते हैं, जो उनके सहायक, जो उन पे निर्भर करते हैं। अब देखते हैं दूसरा वैज्ञानिक। उसके बाद इरविन एम कॉफी के अनुसार, क्या बोल रहा है, इरविन एम कॉफी के अनुसार तर्कशास्त्र सत्य तर्क को और सत्य तर्क से पृथक करने में प्रयुक्त होने वाले सिद्धांतों और विधाओं का अध्ययन करता है। क्या बोल रहा है, तर्कशास्त्र सत्य तर्क को उस सत्य तर्क से पृथक, मतलब उससे निर्माण करने में प्रयुक्त होने वाली सिद्धांत और विधाओं का अध्ययन है। मिल के अनुसार बोल रहा है, तर्कशास्त्र सत्य तर्क को उस सत्य तर्क से पृथक करने में प्रयुक्त होने वाली सिद्धांत और विधाओं का अध्ययन है। उसके बाद देखते हैं तर्कशास्त्र की संपूर्ण प्रक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। आप सबको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है तर्कशास्त्र की कितनी प्रक्रिया होते हैं, आपको बोलना है 2, ऑप्शन में पूछ सकता है। उसके बाद कौन सा है, पहला निगमन है, निगमन तर्क, इसको जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्टिव लॉजिक। क्या बोलते हैं, डिडक्टिव लॉजिक। उसके बाद और दूसरा है आगमन तर्क, जिसको बोलता है इंडक्टिव लॉजिक। क्या बोलता है, इंडक्टिव लॉजिक। उसके बाद अब इसको देखते हैं एक एक करके, निगमन तर्क किसे कहते हैं। निगमन तर्क सामान्य सिद्धांतों से विशेष निष्कर्ष निकलने की प्रक्रिया को निगमन तर्क कहते हैं। बोला जा रहा है निगमन तर्क में सामान्य सिद्धांतों से विशेष निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को निगमन तर्क कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण से देखेंगे, जैसे देखिए हम बता रहे हैं आपको कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड है, जब तक आप अपना एफर्ट नहीं लगाइएगा तो होगा नहीं। तो आप अपना भी एफर्ट लगाइएगा, अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो अब देखते हैं उदाहरण से, सभी मनुष्य मरणशील हैं। क्या बोल रहा है, पहला उदाहरण में बोला सभी मनुष्य मरणशील हैं। उसके बाद बोल रहा है सुकरात किसी व्यक्ति का नाम है, सुकरात मनुष्य है। क्या बोल रहा है, सुकरात मनुष्य है। और उसके बाद बोला इसीलिए सुकरात मरणशील है। मतलब कहने का मतलब है अगर मनुष्य है तो वो मरेगा ही एक दिन। और उसमें बोल रहा है सुकरात मनुष्य, तो ऑब्वियसली बात है कि सुकरात भी एक ना एक दिन मरेगा ही। उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा सभी मनुष्य मरणशील है, ये क्या है आपको पूछा जाएगा। तो यह क्या है, एक सिद्धांत है। क्या है, एक सिद्धांत है। और इससे हमको जो निकला क्या हुआ, इससे कोई भी हल ही निकला, तो हल को क्या बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं। तो उसी तरह जो ये है सुकरात मरणशील है, मतलब ये व्यक्ति क्या है, मरणशील है। तो यही क्या हुआ, निष्कर्ष निकला। क्या निकला, निष्कर्ष। अब देखते हैं आगमन तर्क, जिसको इसको बोलता है क्या, इंडक्टिव लॉजिक। क्या बोलता है, इंडक्टिव लॉजिक। देख लेते हैं, ठीक है, इंडक्टिव लॉजिक। जैसे आगमन तर्क, इसको बोलता है इंडक्टिव लॉजिक। यह अनुभव पर आधारित होता है। क्या बोलता है, यह अनुभव पर आधारित होता है, माना जा सकता है। उसके बाद इस प्रकार के तर्क में अनेक विशेष उदाहरणों के द्वारा समझाया जा सकता है या तो सामान्य निष्कर्ष निकला जा सकता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, एक पके आम को खाया। क्या बोल रहा है, एक पके आम को खाया
तो मीठा पाया, क्या बोल रहा है, एक पके आम को खाया तो मीठा पाया। फिर बोल रहा है उसी तरह दूसरे पके आम को खाया तो क्या पाया, मीठा पाया। फिर तीसरा देख रहा है, तीसरे और चौथे और इसी तरह पांचवें, इसी तरह छठे में भी इसी तरह की अनुभव पाया गया है। मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा डैश डैश इसमें भी मीठा ही पाया गया है आम को। तो इसमें निष्कर्ष निकला, अतः यह अनुभव किया गया कि सभी पके आम क्या होता है, सभी पके आम क्या होता है, मीठे होते हैं। क्या होते हैं, मीठे होते हैं। उसके बाद आज तो हम कितना क्वेश्चन कराए, एक तो पहला जो तर्कशास्त्र किसे कहते हैं, उसके बाद तर्कशास्त्र की उसकी परिभाषा लिखा है, देख लेते हैं। आज 2 क्वेश्चन कराए। पहला तर्कशास्त्र की परिभाषा लिखा है। अगर आपको लॉन्ग में पूछेगा तो यही एक क्वेश्चन पूछेगा तो आपको लॉन्ग में आंसर दे देना है। तो पहले तर्कशास्त्र की परिभाषा हम दोनों लिखें, मिल के अनुसार और इरविन एम कॉफी के अनुसार। उसके बाद फिर तर्कशास्त्र के 2 होते हैं विधि, वो दोनों विधि पढ़े हम। पहला क्वेश्चन तर्कशास्त्र किसे कहते हैं, उसके बाद तर्कशास्त्र की संपूर्ण 2 प्रक्रिया होते हैं, कौन कौन होते हैं। उसके बाद आगमन और निगमन के बारे में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।